हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत नमस्कार। आज एक नया सेशन आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं। वैसे हमारा भी एक कंटिन्यू प्रयास रहेगा कि हम लोग प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यूज आप तक पहुंचाएं और ये एमसीक्यूज आपके कौन कौन से एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो देखिएगा, स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो सीयूईटी यूजी 2006 के लिए 2026 के लिए हम लोग कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आपका आरयूएचएस सीयूईटी 2026 जो बीएससी नर्सिंग है, बीपीटी है या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी आज की क्लास होने वाली है साथियों। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नीट में भी आपके लिए बहुत काम की चीज है ये। इसके अलावा और भी देखा जाए तो जो 12th क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत काम की रहने वाली है। तो देखिएगा, आज का हमारा सेशन रहेगा केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री में भी हम लोग एक सेशन लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है, देखिएगा यहां पर दे रखा है कि गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण करता है। गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन, इसमें जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है, विद्युत का चालन किसकी वजह से करेगा। तो साथियों आपको बता दूं, फ्री आयन की वजह से। आप लोग क्या कहोगे भाई साहब, फ्री आयन की वजह से। जैसे ये गलित अवस्था में NaCl है तो ये टूटेगा और क्या बनेगा, Na+ तथा Cl-। ये आयन एकदम फ्री हो जाएंगे और फ्री आयन की वजह से, मुक्त आयन की वजह से आप लोग क्या कहोगे, ये विद्युत का चालन करेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर जाने वाला है वो सेकंड जाने वाला है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा गलत है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन दे रखा है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है। पहला जो ऑप्शन दे रखा वो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है। दूसरा दे रखा है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता कम होती है। तनुता बढ़ाने पर तुल्यांक चालकता बढ़ती है। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट बनाते हम लोग। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यार लैम्बडा m इक्वल टू क्या होता है, k इंटू 1000 बट्टा आप लोग क्या कहोगे m। मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकता इंटू 1000 बट्टा m। ये मोलर चालकता ज्ञात करने का मेरे साथियों फॉर्मूला होता है। अगर मैं k को इधर लेके आ जाऊं तो यहां पर क्या आ जाएगा, लैम्बडा a बट्टा k बराबर आप लोग कहोगे 1000 बट्टा m। यहां से आप लोग देख पा रहे हैं k और m के बीच में रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, सीधे समानुपाती का है। यानी यहां पर आप लोग कहोगे मोलरिटी बढ़ेगी, इसका मतलब आप लोग कहोगे विशिष्ट चालकता बढ़ेगी। अब यहां पर बात कर रहे हैं तनुता, तो आप लोगों को पता है मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम होता है। अगर मैं तनुता बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो भैया मोलेरिटी घटेगी, और मोलेरिटी घटेगी इसका मतलब आप लोग क्या कहोगे, k की वैल्यू भी घट जाएगी। बोलो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू भी घट जाएगी। तो यहां पर आप लोग कहोगे तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात, लैम्बडा m इक्वल टू क्या होता है, k इंटू 1000 बट्टा m। यहां से हमने रिलेशन बना दिया, k और m के बीच में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। अरे यस या नो। चलो, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और मोलरिटी घटेगी इसका मतलब आप लोग क्या कहोगे मेरे भाई साहब, k की वैल्यू भी घट जाएगी। यानी इसका जो राइट ऑप्शन जाने वाला है वो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता के मान में कमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रखा है कि एक निश्चित ताप पर HCl की मोलर चालकता का मान NaCl से ज्यादा होता है, क्यों? HCl की मोलर चालकता का मान NaCl से ज्यादा होता है, क्यों? आप लोग सबसे पहले तो देखें यार, HCl की बात करोगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, NaCl की बात करोगे तो ये सॉल्ट है, और सॉल्ट भी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके पास में अगर पार्टिकल देखा जाए, आयन देखा जाए तो 2 आयन, इसके पास में भी अगर टुकड़ा करके आयन देखोगे तो आयनों की संख्या कितनी आ रही है? 2। अब आप लोग कहोगे इनमें से स्पीड ज्यादा किसकी होगी? तो आप कहोगे जिस आयन का मोलिकुलर वेट कम होगा, यानी Na+ और H+ को अगर कंपेयर करोगे तो H+ का मोलिकुलर वेट कम है, मतलब इसकी स्पीड, इसकी गतिशीलता क्या होगी? ज्यादा। और जब इसकी गतिशीलता ज्यादा होगी मतलब इसकी आयनिक चालकता भी क्या रहेगी? ज्यादा। यानी यहां पर सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है कि H+ आयन की गति Na+ आयनों की तुलना में अधिक होती है, यह बिल्कुल आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा? सही। क्यों अधिक होती है? क्योंकि H+ आयन का मोलिकुलर वेट कम और Na+ आयन का मोलिकुलर वेट ज्यादा, जिसका भार कम होगा, सिंपल सी बात है, उसकी स्पीड भी क्या रहेगी? ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ अच्छा प्रश्न है। NaCl के किस विलयन की सबसे अधिक विशिष्ट चालकता है? यानी आपको सबसे अधिक विशिष्ट चालकता के बारे में पूछा है। भाई साहब देखिएगा, आप लोग क्या कहोगे कि यार लैम्बडा m बराबर यहां पर लैम्बडा E बराबर आप लोग कहोगे K इंटू 1000 बट्टा क्या हो सकता है? N हो सकता है। थोड़ा आप लोग ध्यान से सुने, अगर मैं K को इधर लेके आऊं तो लैम्बडा E बट्टा आप लोग क्या कहोगे? K बराबर 1000 बट्टा आप लोग कहोगे N। थोड़ा सा और देखें कि K और N के बीच में रिलेशन कैसा हो गया? समानुपाती का। इसका मतलब आप लोग क्या कहोगे भैया? जिसकी नॉर्मेलिटी ज्यादा होगी उसकी विशिष्ट चालकता की वैल्यू भी क्या रहेगी? ज्यादा। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन 0.001, दूसरा 0.1, तीसरा 0.01 और चौथा 1.0। आप लोग चौथे ऑप्शन में देख सकते हो नॉर्मेलिटी सबसे ज्यादा, और जिसकी नॉर्मेलिटी ज्यादा होगी, जिसकी सांद्रता ज्यादा है, उसकी विशिष्ट चालकता की वैल्यू भी मेरे दोस्त क्या रहेगी? ज्यादा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन आपके सामने। आपके पास में 4 इलेक्ट्रोलाइट, 4 वैद्युत अपकटे दे रखे PQRS, इनकी विशिष्ट चालकता आपके सामने है। P की है, Q की है, R की है और S की है। आपसे पूछा गया है धारा के प्रवाह में सबसे अधिक प्रतिरोध कौन उत्पन्न करेगा? आपसे रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है कि प्रतिरोध सबसे ज्यादा कौन उत्पन्न करेगा। मेरे दोस्त आप लोग समझने की कोशिश करें किस तरह से इस क्वेश्चंस को मैनेज करेंगे। देखिएगा, आपको पता है विशिष्ट चालकता की बात करें, विशिष्ट चालकता को आप लोग K के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और कप्पा इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? 1/R इंटू L/A। यस, आप लोग कहोगे K और R के बीच में रिलेशन, अगर प्रतिरोध के बीच का रिलेशन देखोगे तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी जिसका K कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? सबसे ज्यादा। अरे भाई साहब क्या बोला? जिसका K कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सबसे ज्यादा। तो आप लोग देख पा रहे हो इसका K कितना दे रखा? 10 टू दी पावर माइनस का 5, 10 टू दी पावर माइनस का 8, 10 टू दी पावर माइनस का 10, 10 टू दी पावर माइनस का 3। आप लोग बताइए मुझे सबसे कम वैल्यू किसकी है? तो जिसकी घात माइनस में सबसे ज्यादा है उसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा? सबसे कम। यानी ऐसा तो आपको किसके पास नजर आ रहा है भाई साहब? R के पास में। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या जाएगा? BR। R आप लोग क्या कहोगे? उसकी विशिष्ट चालकता बहुत कम है, इस वजह से उसका प्रतिरोध क्या रहेगा? सबसे ज्यादा। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया वाला था, आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा, आपके पास में एक इक्वेशन A विशिष्ट चालकता इंटू V है। वेरी गुड। V आयतन Cc में तथा एक तुल्यांक वैद्युत अपघट्य है
n/10 विलियन के लिए v की वैल्यू पूछी है। भाई साहब बहुत सिंपल सी बात, देखो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बट्टा वॉल्यूम होता है, v लीटर होता है। अगर v ml में दे रखा हो तो आप लोगों को ऊपर क्या लेके चलना पड़ेगा, 1000। बोलो कितना लेके चलना पड़ेगा, 1000। अब आप लोग नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है, 1/10, ग्राम तुल्यांक कितना दे रखा, 1, 1/v ml इंटू ऊपर की तरफ क्या आएगा, 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v ml इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 को 10 से गुणा किया 10,000 ml। साथियों आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 ml के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 सीसी होता है। आपके पास कितना दे रखा है, 10,000 ml, मतलब आप लोग क्या कहोगे, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। पहला ऑप्शन दे रखा है 10 सीसी, लेकिन डी वाला ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर कितना दे रखा है, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मेरे साथी आपको समझ में आया या नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी बात करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन में दे रखा है, निम्न में से केसीएल के कौन से विलयन की तुल्यांक चालकता सबसे कम है। मतलब आपको तुल्यांक चालकता का फॉर्मूला आना चाहिए, काम अपने आप हो जाएगा। सुनिएगा, तुल्यांक चालकता सबसे कम पूछा है। तुल्यांक चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा ई इक्वल टू के इंटू 1000 बट्टा आप लोग कहोगे एन। क्लियर है ना? तो लैम्बडा ई और एन के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो यहां पर आप लोग कहोगे लैम्बडा ई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नॉर्मेलिटी है। क्लियर है ना? अब इसका मतलब तो ये होगा जिसकी नॉर्मेलिटी ज्यादा होगी उसकी तुल्यांक चालकता की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, कम होगी। आप बताइए मुझे, यहां पर आपको नॉर्मेलिटी नहीं दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है। आप इसको नॉर्मेलिटी में चेंज भी कर सकते हैं। सर चेंज कैसे करेंगे? तो आप केसीएल का वैलेंसी फैक्टर देखेंगे, केसीएल का टुकड़ा किया। भाई साहब किसका टुकड़ा किया, केसीएल का, तो क्या देखने को मिला, के प्लस तथा सीएल माइनस। इसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर देखोगे तो भैया कितना आएगा, 1। और मेरे दोस्त आप बहुत अच्छे से जानते हैं जिसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर 1 होता है उसके लिए मोलरिटी और नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। क्लियर है जी? चलो तो आप लोग क्या कहोगे बेटा, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी बराबर है। इसका मतलब जिसकी नॉर्मेलिटी ज्यादा होगी उसका लैम्बडा ई क्या रहेगा, कम। आपको सबसे कम पूछा है तो आप लोग क्या कहोगे, नॉर्मेलिटी सबसे ज्यादा किसकी जा रही है भैया, फर्स्ट की जा रही है। फर्स्ट की मोलरिटी ज्यादा, इसका मतलब नॉर्मेलिटी भी ज्यादा होगी, और नॉर्मेलिटी ज्यादा होगी तो तुल्यांक चालकता की वैल्यू क्या रहेगी, कम। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है फिर से बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन आपके सामने है। सुने मेरे भाई, अगला जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं आप समझने की कोशिश करें। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर n/10 केसीएल विलयन की विशिष्ट चालकता आपको के की वैल्यू दे रखी है। इस विलयन युक्त सेल का प्रतिरोध R की वैल्यू भी दे रखी है। भैया आपसे पूछा गया है सेल कांस्टेंट यानी L/A की वैल्यू। मेरे साथ ही सुने, आप लोग क्या कहोगे बेटा, K बराबर क्या होता है, 1/R इंटू L/A। सेल नियतांक मतलब आपको वैल्यू किसकी पता करनी है, L/A की वैल्यू पता करनी है। मेरे दोस्त आप सुने, K का वैल्यू कितना दे रखा है, पॉइंट का 012 इक्वल टू R की वैल्यू क्या दे रखी, 56 इंटू इधर क्या दे रखा है, L/A। आप लोग यहां से पता करोगे L/A बराबर, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12 इंटू 56। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिलाकर के जो वैल्यू आपके पास में आएगी, किसको मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट का 012 इंटू 56, तो कुल मिलाकर के वैल्यू आपके पास में आनी चाहिए बेटा 672 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है, बी।
तो राइट आंसर आप लोग क्या टिक करोगे मेरे दोस्त, बी टिक करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। आपके पास में CH3COOH के 1 N विलियन का प्रतिरोध 250 ओम है। भैया सुने, आपके पास में एसिटिक एसिड दे रखा और इसकी नॉर्मेलिटी की बात करें, इसकी नॉर्मेलिटी की बात करें तो भाई कितनी दे रखी है, 1N दे रखी है। इसके रेजिस्टेंस की बात करें, प्रतिरोध की बात करें तो 250 ओम दे रखा है। इसका सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक की बात करें L/A तो 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। तो आपसे कहा कि एक सेल में जब मापन किया जाता है तो इसकी तुल्यांक चालकता यानी लैम्बडा ई की वैल्यू आपसे पूछी गई है। मेरे दोस्त सुन, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यार लैम्बडा ई बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बट्टा आप लोग कहोगे n। लैम्बडा ई बराबर k किसके बराबर होता, 1/r इंटू L/A इंटू 1000 बट्टा आप लोग क्या लिखोगे, n। लैम्बडा ई बराबर क्या आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, यस। आप लोग देखोगे डाटा 250 दे रखा है। क्या L/A की वैल्यू दे रखी है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 1.15। तो आप लोग लिखोगे मेरे भाई 1.15 इंटू 1000 बट्टा n की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। आप लोग यहां से लैम्बडा ई बराबर पता करोगे तो इसको मल्टीप्लाई किया तो भैया 1150 डिवाइड बाय आप लोग कहोगे 250। अब मैं 1150 में 250 का भाग दूंगा तो 1150 डिवाइड बाय 250 तो वैल्यू मिलेगी मेरे पास में 4.6 यानी लैम्बडा ई पूछा गया है। तो आप लोग लिखोगे भैया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये लैम्बडा ई की मोलर कंडक्टिविटी होती है। मेरे साथी आप बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहला। क्या ये बात आपके माइंड में क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं वो देखें आप लोग। अगला जो प्रश्न मैं आपके बीच में लाया हूं उसको आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपके पास में KCl का 0.01 m विलियन दे रखा है, मतलब एक सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी आपके पास में है। मोलरिटी कितनी दे रखी है भाई साहब, 0.01 m दे रखी है। गुड। विशिष्ट चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल भैया आपके पास में क्या दे रखा, K 0.014 ओम इनवर्स, इधर आप लोग कहोगे बेटा सेंटीमीटर इनवर्स, ये K की वैल्यू दे रखी है। आपसे तुल्यांक चालकता की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, तुल्यांक चालकता। अभी मैंने आपको बताया लैम्बडा ई बराबर K इंटू 1000 बट्टा क्या होता है, N होता है। थोड़ा आप लोग ध्यान से सुने कि यार यहां पर नॉर्मेलिटी चाहिए जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मोलरिटी दे रखा है। लेकिन फिर से मैंने देखा कि यार जो KCl है इसका वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर कितना आ रहा है मेरे भाई, 1 आ रहा है। और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जिसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है उसके लिए मोलरता और नॉर्मलता की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो जो नॉर्मेलिटी है वही मोलरिटी होगी। तो यहां से आप लोग सॉल्व करोगे लैम्बडा ई इक्वल टू K की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, 0.0014 इंटू 1000 बट्टा N की वैल्यू क्या लोगे भाई साहब, 0.1। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 2 0 इधर लग जाएंगे। तो लैम्बडा ई बराबर 0.0014 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 10 टू दी पावर 5। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब 10 टू दी पावर को इससे 10 टू दी पावर 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्बडा ई बराबर आपके पास में आएगा 140 आप लोग कहोगे भैया मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आपको पता है मोल इनवर्स को मो भी कहा जा सकता है, सॉरी ओम इनवर्स को आप लोग क्या कह सकते हो, मो भी कह सकते हो। ओम इनवर्स की जगह आप लोग सीमेंज लगा सकते हो, सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट
इनवर्स। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या होता है कि कई बार एग्जाम में यूनिट से लेकर के बातें पूछ ली जाती है। कई बार ऐसे ऑप्शन होते हैं, हालांकि यहां पर तो आपको ऑप्शन में कह रहा है भाई, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि आपको लैम्बडा ई इस में पता करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों ऑप्शन की यूनिट अलग अलग दी जाती है। क्लियर है ना? अब आपको ये पहचानना होता है, ये पकड़ना होता है कि लैम्बडा ई की राइट यूनिट कौन सी है, सही यूनिट कौन सी, तुल्यांक चालकता की सही इकाई कौन सी है। अगर आप लोग यूनिट से भी देख लेते हो, यूनिट से भी पकड़ लेते हो, तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसको हम लोग देखेंगे। पॉइंट का 1m नाइट्रिक अम्ल की विशिष्ट चालकता 6.3 इंटू 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इस विलयन की मोलर चालकता आपसे पूछी गई है। मेरे भैया सुन, आपके पास में मोलरिटी दे रखी है, आपके पास में K की वैल्यू दे रखी और मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, मोलर चालकता पूछी गई है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे भाई, सुन क्या जानते हैं कि यार लैम्बडा m इक्वल टू क्या होता है, K इंटू 1000 बट्टा आप लोग कहोगे m। तो लैम्बडा m बराबर मेरे दोस्त K की वैल्यू क्या दे रखी है, 6.3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1000 बाय m की वैल्यू क्या दे रखी, पॉइंट का 1। अगर पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, यानी लैम्बडा m बराबर 6.3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁴। तो लैम्बडा m बराबर 6.3 इंटू 10⁻², यानी लैम्बडा m बराबर 630। आगे आप लोग लिखोगे भैया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ऐसा ऑप्शन आपके सामने कौन सा है, फर्स्ट। तो आंसर क्या लगाओगे मेरे भाई, फर्स्ट लगाओगे। क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करें। अगला जो क्वेश्चन आपके बीच में है उसमें क्या कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पॉइंट का 1n एसिटिक एसिड की तुल्यांक चालकता लैम्बडा ई की वैल्यू आपके पास में है, यूनिट सही नहीं दे रखी है, मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स नहीं छपा है, अनंत अनुता पर 400 ओम मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है, तो CH3COOH के वियोजन की मात्रा क्या होगी? भैया देखिएगा, आप लोगों को पता है कि अल्फा बराबर क्या होता है कि लैम्बडा ई बाय आप लोग क्या कहोगे, लैम्बडा ई इन्फिनाइट। तो यहां से अल्फा बराबर पता करोगे तो लैम्बडा ई की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई साहब, 80 दे रखा है, 80। लैम्बडा ई इन्फिनाइट की वैल्यू क्या दे रखी है भैया, 400। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बराबर 8/40 मतलब 1/5 और 1/5 का मतलब आप लोग क्या कहोगे, पॉइंट का 2। क्या पॉइंट का 2 ऑप्शन है? बिल्कुल आपका बी ऑप्शन क्या जाएगा, एकदम राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त समझने की कोशिश करें। अगला जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है कि एक दुर्बल वैद्युत अपघटय का आयनीकरण स्थिरांक, भाई साहब आयनीकरण स्थिरांक मतलब आपको K का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 25 इंटू 10⁻⁻6 दे रखा है। आपको नॉर्मेलिटी भी दे रखी है, n बराबर पॉइंट का 0.1 n दे रखा है, विलयन की तुल्यांक चालकता लैम्बडा ई भी दे रखा है 19.6, और इसके अलावा अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता मतलब लैम्बडा ई इन्फिनाइट आपसे पूछा गया है। दोस्त आप समझने की कोशिश करें, आपको पता है कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा ई बाई लैम्बडा ई इन्फिनाइट। अगर मैं अल्फा का जुगाड़ कर लूं तो मेरे पास लैम्बडा ई है, मैं लैम्बडा ई इन्फिनाइट पता कर सकता हूं। अब मैं अल्फा का जुगाड़ कैसे करूंगा? तो अल्फा का जुगाड़ करने के लिए मेरे को किसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, K का वैल्यू दे रखा है। आपको पढ़ाया जा चुका है, पढ़ाया गया होगा कि यार जो K होता है ना,
वो सी अल्फा स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के बाई सी। अल्फा स्क्वायर बराबर, अगर के की वैल्यू की बात करोगे मेरे दोस्त तो कितना दे रखा है, 25 इंटू 10 की घात माइनस का 6। और सी की बात करोगे तो भाई साहब वैल्यू क्या दे रखी, पॉइंट का 0.1। तो यहां पर आप लोग लिखोगे पॉइंट का 0.1। पॉइंट का हटाओगे तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 10 टू दी पावर माइनस का 2 कैंसिल हुआ, 10 टू दी पावर माइनस का 4। यहां से अल्फा बराबर देखोगे तो इसका अंडर रूट लोगे 5 इंटू 10 की घात माइनस का 2। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू आ गई तो अल्फा की वैल्यू यहां रखोगे तो अल्फा की वैल्यू भैया कितनी दे रखी है, अल्फा की वैल्यू की बात करो तो कितनी आ गई, 5 इंटू 10 की घात माइनस का 2 इक्वल टू लैम्बडा ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19.6। और लैम्बडा ई इन्फिनाइट आपसे पूछा गया है। तो यहां से अगर पता करोगे लैम्बडा ई इन्फिनाइट बराबर तो 19.6 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 की घात माइनस का 2। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 392। बोलो कितनी आ जाएगी, 392। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपके बीच में है, आपके पास में? बिल्कुल सी ऑप्शन ऐसा ही चमक रहा है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन फिर से अच्छा प्रश्न दे रखा है। देखो जो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छे से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा CUET UG है, RUHS BSc नर्सिंग है, एम्स BSc नर्सिंग है, नीट का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत बार ऐसे प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। देखिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको दे रखा एक तो NaCl, आपको दे रखा एक KBr और एक आपको दे रखा है KCl। इनकी मोलर कंडक्टिविटी आपके पास में और पूछा गया है कि NaBr की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। समझने की कोशिश करें। NaBr की पता करनी है, आप इन तीनों में से किसी दो का योग कर ले। NaBr बनना चाहिए दो के योग से। तो NaCl और KBr को अगर मैं जोड़ देता हूं, मैं क्या करता हूं भैया, NaCl और NaCl की रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं मेरे भाई, KBr के साथ में। तो मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, एक तो NaBr बनेगा और NaBr के साथ ही साथ क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। आप समझने का प्रयास करें। NaCl की कितनी दे रखी है मोलर चालकता, 126 दे रखी है। KBr की कितनी दे रखी है, 152 दे रखी है। इक्वल टू NaBr का पूछा मैं x मान लेता हूं और KCl का आपको कुल मिलाकर के कितना दे रखा है, 150। तो यहां पर आप लोग देखिएगा 8 6 और 2 8, 5 और 2 कितना हो गया भैया, 7, 1 और 1 2 बराबर x प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 150। तो x बराबर 278 माइनस 150। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, 8 में से 0 गया 8 बचा, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। 128 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपका कौन सा ऑप्शन चमक रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी चमक रहा है। क्या मेरे दोस्त आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन। जिस दिन ऐसा प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से कई बच्चों को परेशान कर सकता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। ऐसे खूब सारे क्वेश्चनों का अभ्यास हम आपको करवाने वाले हैं। आप देखिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है BaSO4 के संतृप्त विलयन की विशिष्ट चालकता। आपको BaSO4 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे रखा है, संतृप्त विलयन दे रखा है और उसकी विशिष्ट चालकता यानी उसका K बराबर आपको दे रखा है 3.06 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 है ना। आगे दे रखा है ओम इनवर्स
और आप लोग कहोगे भैया सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी दे रखी है, मतलब आपको इसका लैम्बडा एम भी दे रखा है। आपसे पूछा गया BaSO4 का KsP क्या होगा। यहां थोड़ी सी बात सुने, देखिएगा अलग अलग प्रकार के वैद्युत अपघट्य होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं एक AB प्रकार का वैद्युत अपघट्य होता है, तो उसके लिए KsP बराबर पता करना हो ना, तो KsP बराबर S² रहेगा। AB2 प्रकार का वैद्युत अपघट्य KsP बराबर 4s³ रहेगा। इसके अलावा AB3 प्रकार का होता है, तो AB3 प्रकार के वैद्युत अपघट्य के लिए KsP बराबर होता है 27s⁴। तो इस तरह से आप लोग कहोगे अलग अलग वैद्युत अपघट्य के लिए KsP का फॉर्मूला क्या रहना है, अलग अलग। तो यहां पर मैं देखूंगा भैया कि जो BaSO4 है इसका मैं टुकड़ा करूंगा तो बेटा जी बनेगा क्या, Ba+2 तथा SO4-2। भाई साहब ध्यान से सुने, Ba+2 तथा SO4-2 जितना पॉजिटिव का चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव का चार्ज है। जब पॉजिटिव का चार्ज और नेगेटिव का चार्ज इक्वल है, इसका मतलब आप लोग कहोगे वो AB प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है। और AB प्रकार के वैद्युत अपघट्य के लिए KsP बराबर हम क्या रखेंगे, S²। तो हमें KsP पता करना है, इसका मतलब हमें जुगाड़ किसका करना मेरे दोस्त, S का जुगाड़ करना है। किसका जुगाड़ करना है, S मतलब सॉल्युबिलिटी या विलेयता का जुगाड़ करना है। मेरे दोस्त आप समझने की कोशिश करना, लैम्बडा एम बराबर होता है K × 1000 बट्टा सॉल्युबिलिटी। यहां लैम्बडा एम की वैल्यू दे रखी है 1.53, K का वैल्यू आपको दे रखा भाई साहब 3.06 × 10⁻⁻6 इंटू 1000 बट्टा आप लोग क्या कहोगे S। यानी यहां पर आप लोग सॉल्व करोगे ना भैया, देखिएगा 1.53 डिवाइड बाय 3.06 इंटू 10⁻⁻6 है। इसको आप लोग ऊपर लेके जाओगे 10⁻+6 हो जाएगा, इक्वल टू 10⁻3/s। ये 6 है, ये 10⁻3 है, तो क्या बचेगा 10⁻3। अगर आप लोग इसका भाग इसमें दोगे तो भाई साहब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ऊपर की तरफ आपके पास में क्या बचा मेरे भाई, 10⁻3 का मतलब 1000 और नीचे की तरफ क्या बचा 2, बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1/s। तो आप यहां से S बराबर सॉल्व करोगे ना तो क्या रहेगा मेरे भाई 2/1000, मतलब आप लोग कहोगे 2 × 10⁻³ रहने वाला है। ये तो आपके पास में क्या आ गई, सॉल्युबिलिटी आ गई। आपको सॉल्युबिलिटी नहीं पूछा भाई, आपसे पूछा है KsP का मान। क्या पूछा है, KsP का मान। अरे तुम लोग जानते हैं कि KsP इक्वल टू क्या होता है, S²। तो KsP इक्वल टू S की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁻3। इसका स्क्वायर करोगे तो KsP बराबर वैल्यू जाएगी 4 × 10⁻⁻6। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल D ऑप्शन आपके सामने ऐसा ही चमक रहा है। क्या मेरे लाडलो आपको समझ में आया या नहीं आया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत अच्छा कह सकते हो इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है KsP का। और KsP की जो बातें हैं, हम लोग 11th क्लास का एक जो चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्यावस्था, वहां पर इन चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक दे रखा है AgNO3, AgCl, NaCl, इनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता आपके पास है और NaNO3 की पूछी गई है। ठीक ऐसा का ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया था। आप लोग देखिएगा इन तीनों की दे रखी है मोलर चालकता अनंत अनुता पर। तीनों में से दो ऐसे वैद्युत अपघट्य पकड़ो कि उनकी रिएक्शन करवाने पर आपको क्या मिल जाए, NaNO3। आप लोग बताओ, एक तो क्या ले लोगे AgNO3 और AgNO3 की रिएक्शन NaCl के साथ में मैं करवाता हूं तो यहां पर बन जाएगा भाई NaNO3 और साथ ही साथ में क्या बन जाएगा AgCl।
साथियों समझने की कोशिश करें, AgNO3 की मोलर चालकता कितनी दे रखी है? 116.5। NaCl की कितनी दे रखी है? 110.3। 110.3 इक्वल टू NaNO3 का आपसे पूछा गया x मान लूं और AgCl की बात करूंगा तो मेरे भाई कितना दे रखा है? 121.6। आप लोग इनको ऐड करें, 5 और 3 की बात करोगे तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 8, 0, 6, एक और एक 2 और एक और एक 2, 226.8। इसको इधर लाओगे माइनस का 121.6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। आप लोग घटा दोगे, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 2। 6 में से 1 गया तो कुल मिलाकर के कितना बचा? 5। 2 में से 2 गया तो क्या बचा? 0। 2 में से 1 गया तो क्या बचा? 1। 105.2 आपके पास x की वैल्यू आ रही है। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, बी ऑप्शन ठीक इसी तरह का आपके पास में है, नजर आ रहा होगा आपको। क्लियर है जी? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में है उसको आप लोग समझने की कोशिश करें। देखिएगा, AgCl के संतृप्त विलयन की विशिष्ट चालकता, यहां पर भी भाई क्या दे रखा है? संतृप्त विलयन वर्ड दे रखा है। विशिष्ट चालकता मतलब आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? K की वैल्यू क्या दे रखी है? 3.40 इंटू 10⁻⁻⁶ ये K का वैल्यू पड़ा है। यहां पर लैम्बडा Ag प्लस की वैल्यू भी है और लैम्बडा Cl माइनस की वैल्यू भी है। आपको AgCl की विलेयता पता करनी है। मतलब आप लोग क्या कहोगे? AgCl के लिए लैम्बडा m की वैल्यू आप लोग बहुत आसानी से पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे? AgCl का भाई टुकड़ा करोगे ना, तो यहां पर क्या मिलेगा? Ag प्लस तथा Cl माइनस। आपको पता है लैम्बडा m इन्फिनाइट इक्वल टू क्या होगा? m लैम्बडा C प्लस इंटू n इंटू लैम्बडा a माइनस, ये बेटा इन्फिनाइट। तो यहां m का मतलब तो आप लोग क्या कहोगे? धनायन का मोल है और n का मतलब क्या कहोगे? ऋणायन का मोल है। यहां से लैम्बडा m इन्फिनाइट इक्वल टू देखोगे धनायन का मोल कितना आ रहा? 1 इंटू लैम्बडा C इन्फिनाइट मतलब धन आयन की लैम्बडा Ag प्लस आ गया। इसका कुल मिलाकर के कितना दे रखा? 62.3 प्लस n का मतलब 1 मोल इंटू a का मतलब एनाइन, और एनाइन कौन है भैया? यहां पर Cl माइनस आयन, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 67.7। आप लोग यहां से लैम्बडा m इन्फिनाइट बराबर पता करोगे तो कितना मिल जाएगा मेरे दोस्त? 130 मिल जाएगा। क्लियर है ना? कुल मिलाकर के कितना मिल जाएगा? 130 मिलने वाला है। अब लैम्बडा m इन्फिनाइट आपसे पूछा नहीं है मेरे भाई, आपसे पूछा गया है इसकी सॉल्युबिलिटी। आपको मैं बताना चाह रहा हूं क्या कि यार लैम्बडा m इन्फिनाइट इक्वल टू क्या रहेगा? K इंटू 1000 बट्टा इधर आप लोग लिखोगे सॉल्युबिलिटी, यानी आप लोग क्या लिखोगे? विलेयता। अब लैम्बडा m इन्फिनाइट की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 130 बराबर K की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी 3.40 इंटू 10 टू दी पावर 3.40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 इंटू 1000 मतलब 10 की घात 3 बट्टा आप लोग क्या लिखोगे? S। 10 की घात माइनस का 6 10 टू दी पावर माइनस का 6। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, बट्टा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर क्या करोगे भैया? 130 इंटू इधर क्या हो जाएगा? S। 3.40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 है और 10 टू दी पावर प्लस का 3, तो क्या बचेगा? 10 टू दी पावर माइनस का 3। तो यहां पर S बराबर 3.40 इंटू 10 की घात माइनस का 3 बट्टा 130। आप लोग इस पूरे को सॉल्व करोगे, 3.40 में 130 का आप लोग भाग दे दो, 3.40 डिवाइड बाय 130, तो लगभग वैल्यू आएगी 0.026।
तो S बराबर पॉइंट का 026 इंटू 10⁻⁻3। क्या ऐसा है? इसको और सिंप्लीफाई करें तो S बराबर 2.6 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? जी हाँ, पहला ही ऑप्शन इस तरह का नजर आ रहा है। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रश्न था। उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला जो प्रश्न मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl के विलयन के लिए अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता की वैल्यू आपको लैम्ब्डा ई इन्फिनाइट की वैल्यू दे रखी है। गुड। फिर HCl के लिए विलयन की विशिष्ट चालकता, भाई साहब आपको K की वैल्यू भी दे रखी है, वियोजन की मात्रा अल्फा भी दे रखी है, विलयन की नॉर्मेलिटी आपसे पूछी गई है। बेटा कैसे करेंगे? आपके पास में अल्फा की वैल्यू है, आपके पास में विशिष्ट चालकता है। देखो मेरी बात सुनो, आप इस तरह से काम कर सकते हैं कि यार लैम्ब्डा ई इन्फिनाइट बराबर आप क्या कहोगे, 425 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। क्लियर है ना? आप लैम्ब्डा ई आपके पास में नहीं है, चलो लैम्ब्डा ई पता करना है, लेकिन आप ये बात तो जानते हैं ना अल्फा बराबर क्या होगा, लैम्ब्डा ई बाई लैम्ब्डा ई इन्फिनाइट। क्या अल्फा की वैल्यू है? जी हाँ, 90% आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो क्या करेंगे यार, 90% मतलब 90/100, 90/100 मतलब पॉइंट का 9। इधर मैं क्या लिखूंगा भैया, लैम्ब्डा ई डिवाइड बाई लैम्ब्डा ई इन्फिनाइट। लैम्ब्डा ई इन्फिनाइट की वैल्यू क्या दे रखी है, 425 दे रखी है। यहां से आप लोग लिखोगे लैम्ब्डा ई बराबर पॉइंट का 90 इंटू 425 आपने मल्टीप्लाई किया। पॉइंट के 90 को 425 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट का 90 इंटू 425, तो वैल्यू मिलेगी आपको 382.5। तो यहां से आप लोग कहोगे लैम्ब्डा ई बराबर 382.5 आ गया। क्लियर है? अब आपको लैम्ब्डा ई पूछा नहीं, फाइनली आपसे नॉर्मेलिटी पूछी है, तो आप लोग कहोगे सर लैम्ब्डा ई बराबर K इंटू 1000 नॉर्मेलिटी होती है? हाँ सर होती है। लैम्ब्डा ई का मान 382.5 आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। क्या आपके पास विशिष्ट चालकता की वैल्यू K की वैल्यू दे रखी है क्या? 3.825 बिल्कुल दे रखी है। इंटू 1000 आप लोग क्या लिखोगे, N बिल्कुल लिख लेंगे सर। अगर आप लोग 382.5 बराबर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3825 डिवाइड बाई क्या लिखोगे, N। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो N बराबर आपको पता चलेगा 3825 डिवाइड बाय 382.5। कुल मिलाकर के आपने भाग दिया तो वैल्यू कुल मिलाकर के आ जाएगी 10N। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी है, वो ठीक इसी तरह का चमक रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बढ़िया प्रश्न था। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सुनो, आपके पास में अनंत अनुता पर BaCl2 H2SO4 HCl की मोलर चालकता X1 X2 X3 है। अनंत अनुता पर BaSO4 की तुल्यांक चालकता आपसे पूछी गई है। भैया सुने, आप BaCl2 की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करोगे, H2SO4 के साथ करोगे ना, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा BaSO4 और साथ ही साथ मिल जाएगा 2HCl। बिल्कुल ये वाली चीज तो हमें मिल रही है। BaCl2 का वैल्यू आपको दे रखा X1, जी हां दे रखा है। H2SO4 का दे रखा X2, जी हां दे रखा है। अच्छा, BaSO4 का आपको पता करना है तो आप लोग लिखोगे लैम्ब्डा M, बिल्कुल लिख लेंगे भाई, और ये लिख लेंगे इन्फिनाइट
प्लस HCl का क्या दे रखा है x3, लेकिन यह 2HCl है तो यहां पर क्या लिखोगे भैया 2x3। अब क्या करोगे भाई, लैम्बडा m इन्फिनाइट बराबर आप लोग लिखोगे x1 प्लस x2, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस का 2x3, ये लैम्बडा m इन्फिनाइट आ गया। जबकि प्रश्न में आपको लैम्बडा m इन्फिनाइट नहीं तुल्यांक चालकता पूछा है। क्या पूछा है, तुल्यांक चालकता। तो आप लोग जानते हैं कि लैम्बडा m बराबर क्या होता है, लैम्बडा e इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो लैम्बडा e बराबर क्या रहेगा, लैम्बडा m बाई वैलेंसी फैक्टर, और BaSO4 का वैलेंसी फैक्टर देखा जाए तो इसका वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा 2। तो लैम्बडा e बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस 2x3, इसमें आप लोग भाग किसका दे दोगे भैया, 2 का दे दोगे। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? जी हाँ, मुझे तो ऐसा ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मैनेज करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है उस पे दे रखा भाई कि जब Zn तथा Cu इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है तो डैनियल सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। भैया एक Zn है और दूसरा कौन सा है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। आपको पता है कुल मिलाकर के इस तरह का डैनियल सेल होता है, इस तरह का आप लोग कहोगे डैनियल सेल। एनोड होता है किसका भैया, Zn का, और ये क्या होता है भैया, कैथोड होता है किसका, कॉपर का। ये Zn है और ये आप लोग क्या कहोगे, कैथोड किसका है, कॉपर का। ये नेगेटिव होता है जबकि ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो आप लोग क्या कहोगे, एनोड से कैथोड की तरफ होता है। जबकि यह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं पूछा है, धारा का प्रवाह, करंट का प्रवाह। तो करंट का प्रवाह तो आप लोग क्या कहोगे, कैथोड से किस तरफ रहेगा मेरे भाई, एनोड की ओर। तो कैथोड के रूप में कौन काम आ रहा है, कॉपर। यानी आप लोग क्या कहोगे, सेल के बाह्य परिपथ के अंदर धारा का जो प्रवाह है वो कॉपर से Zn की तरफ होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा। राइट जो ऑप्शन जाएगा मेरे भाई वो क्या जाएगा, बी। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला जो प्रश्न है, एक गैल्वेनिक सेल आपके पास में है, Cu+2 Ag+Ag, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति। भैया अब भी हमने देखा है कि जो बाह्य परिपथ होता उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, मतलब एनोड से किस तरफ जा रहा है, कैथोड की ओर। यहां पर कॉपर है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये किसकी तरह काम आ रहा है, एनोड की तरह। और जो Ag है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरह काम आ रहा है मेरे भाई, कैथोड की तरह काम आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की गति है वो एनोड से किस तरफ होगी मेरे भाई, बाह्य परिपथ में कैथोड की तरफ होगी। यानी आप लोग क्या कहोगे, कॉपर से Ag की तरफ, कॉपर से Ag की तरफ। राइट ऑप्शन क्या जाएगा मेरे भाई, बी जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए सत्य नहीं है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए सही बात नहीं है, यह बात पूछी गई है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 m होती है, बिल्कुल सही बात है यार। ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड है, 25 लोगे। प्रेशर 180 atm स्टैंडर्ड है, ये लोगे। एक धात्विक चालक होता है जो कि हाइड्रोजन को अवशोषित नहीं करता, गलत बात। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर पीटी का ब्लॉक लगा होता है और प्लेटिनम का ब्लॉक इसी वजह से लगाया जाता है कि एक तो वो इनर्ट होता है, अक्रिय होता है, मतलब उस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन भरेंगे उसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और दूसरा जो रीजन होता है ना, वो होता है हाइड्रोजन का अच्छा अधिशोषक। जबकि यहां पर तो पूछा, कह रखा हाइड्रोजन को अधिशोषित या अवशोषित नहीं करता है। तो भैया ये बात क्या है, सरासर आपकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं, सुनो। ए
बी सी तीन तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, इनकी अपचय कैपेसिटी आपसे पूछी गई है। तो आप लोग क्या कहोगे भैया कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है उसकी अपचय कैपेसिटी सबसे ज्यादा। मतलब आपको नजर किसका आ रहा है भैया, इसमें नजर आ रहा है सबसे ज्यादा, तो आप लोग क्या कहोगे सी। सी के बाद में आप लोग क्या कहोगे भाई बी, सॉरी ए, और ए के बाद में बी। सी के बाद में ए के बाद में बी, इसका राइट आंसर ये जाएगा। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं उसको आप लोग समझने की कोशिश करें। आप लोग अगला जो क्वेश्चन हम लोग आपके बीच में लेके आ रहे हैं सुने। आपके पास में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, चार तत्वों का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, क्लियर है ना। वह तत्व जो ए को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करेगा। आप लोग देखिएगा भाई, इसको समझेगा। ए का कितना दे रखा है, माइनस का 0.250 दे रखा है। बी का कितना दे रखा है भाई, माइनस का 0.140 दे रखा है। सी का कितना दे रखा है भाई, माइनस का 0.126 दे रखा है। और डी का कितना दे रखा है, तो डी का दे रखा है माइनस का 0.402 वोल्ट। ये इतनी वैल्यू आपको दे रखी है। अब पूछा है कि ए को इसके यौगिक के जलीय विलयन से कौन विस्थापित करेगा। ए का इतना दे रखा है। अब आप लोग देखिएगा, ए आप लोग कहोगे डी, भाई इससे तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव में क्या नजर आ रही, कम, तो ये ज्यादा है, मतलब इसका ऑप्शन आप लोग क्या कहोगे डी। यानी इसका नेगेटिव में इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, ज्यादा। और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा, कम रिएक्टिव को विस्थापित करने का काम करेगा। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप लोग क्या कहोगे मेरे भाई, सुनो। अगला जो बढ़िया क्वेश्चन है उसको हम लोग लेके आ रहे हैं आपके सामने। आपके पास में एक अर्ध सेल दे रखा है, Zn+2 से Zn के लिए E0 सेल का मान इतना है, ठीक है भैया। Zn+2 आपके पास में सेल है, आपसे पूछा गया है कि भाई EMF, सॉरी ई सेल आपसे पूछा गया है। आप लोग क्या कहोगे भैया कि E0 सेल आपसे पूछा गया, तो E0 सेल यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn का हो रहा है। तो Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2 प्लस दूसरा आपको दे रखा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H प्लस से आप लोग क्या कहोगे, क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। Zn+2 से Zn, सॉरी Zn से Zn+2, जबकि यहां पर वैल्यू दे रखी Zn+2 से Zn। जो यहां पर तो दे रखा है भैया SRP, जबकि आपको क्या चाहिए, SOP। यहां पर मानक अपचयन विभव दे रखा है, जबकि Zn का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, आपको मानक ऑक्सीकरण विभव चाहिए। तो यहां से आप लोग क्या लिखोगे मेरे भाई, E0 सेल बराबर Zn से Zn+2। तो यहां पर ये दे रखा, तो उल्टा करोगे तो प्लस का ले लोगे, पॉइंट का 76 प्लस H प्लस से H, इसका SRP और SOP दोनों क्या होता है, 0 होता है। तो भाई E0 सेल बराबर पॉइंट का 76 वोल्ट प्लस में आंसर आना चाहिए। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही चमक रहा है। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो मेरे भाई कौन सा जाने वाला है, बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आ रहा हूं सुने। अगला जो प्रश्न है, दो अर्ध अभिक्रिया दे रखी है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, फिर आपके सामने एक सेल रिएक्शन दे रखी और उसका आपको ईएमएफ पूछा गया है। मतलब मानक ईएमएफ मतलब आपसे फाइनली क्या पूछा गया है, E0 सेल ही पूछा जा रहा है। देखिएगा Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe, और Zn से क्या बन रहा है, Zn+2। मतलब इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये एनोड की तरह काम आ रहा है। Fe+2 से Fe मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये किसकी तरह काम आ रहा है, कैथोड की तरह काम आ रहा है। यानी यहां से आप लोग कहोगे मेरे भाई E0 सेल इक्वल टू क्या रहेगा,
ई नोट। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2, और रिडक्शन किसका हो रहा है मेरे भाई, ई नोट। Fe+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है मेरे भाई, Fe में हो रहा है। क्लियर है ना। अब देखिएगा आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ई नोट सेल बराबर आपको चाहिए क्या, Zn से Zn+2। क्वेश्चन कहां गया, ये रहा। Zn से Zn+2 की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा कितनी, 0.76 वोल्ट। तो यहां पर जैसा चाहिए वैसा दे रखा है, प्लस Fe से Fe+2 की वैल्यू दे रखी है, और आपको क्या चाहिए, Fe+2 से Fe जो चाहिए वो दे रखा है, या उसका उल्टा दे रखा है, बिल्कुल उसका उल्टा दे रखा है। तो ये प्लस में है तो उल्टोगे क्या हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा, माइनस का 0.41 हो जाएगा। तो यहां से ई नोट सेल इक्वल टू क्या लिखोगे, 0.76 माइनस 0.41, 6 में से यहां पर क्या बचेगा बेटा 5, 7 में से 4 गया, क्या बचेगा 3। इतना वोल्ट आंसर आना चाहिए। ये प्लस में आएगा, जी हाँ प्लस में। ऐसा ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है मेरे भाई, फर्स्ट ऑप्शन इसी तरह का नजर आ रहा है। क्या मेरे लाडलो आपको ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। चलो मैं अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन फिर से अच्छा प्रश्न है, आप समझने की कोशिश करो। देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है ना, यहां पर आपको मैं बताना चाह रहा हूं, नेल्सन समीकरण से क्वेश्चन बनते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर आप लोग कहोगे एक साम्यावस्था स्थिरांक पता करना है, वहां से भी क्वेश्चन आपको बना करके दिए जा सकते हैं। इसके अलावा मोलर चालकता है, तुल्यांक चालकता है, कोल्ड-हाउस का नियम है, वहां से भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आने की प्रबल पॉसिबिलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वो क्वेश्चन हम लोग आज के इस सेशन के अंदर सोल्व कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, यह सेशन आपको पसंद भी आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे। जो दोस्त इस वीडियो से अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, वहां तक भी ये वाली बात आपको पहुंचानी है। हम लोग क्या है कि CUET के रिगार्ड ये सेशन लेके आए हैं। CUET UG 2026 के लिए आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये वाला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। ये तो केवल एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। हम लोग केमिस्ट्री के टोटली 10 के 10 चैप्टर जो CUET UG के सिलेबस में है, सारे चैप्टर के लगभग 25 से 30 इंपॉर्टेंट MCQs आपके बीच में लेके आने वाले हैं। क्लियर है ना। तो आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास में है, आप लोग समझने की कोशिश करें। चलो ई नोट Ni+2 से Ni की वैल्यू आपके पास में है, ठीक है जी। Au+3 से Au की वैल्यू, वेरी गुड। आपसे इनकी कॉन्संट्रेशन 1m, इसकी भी 1m, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है। आपसे पूछा गया मानक EMF, मतलब इन नोट सेल के बारे में पूछा गया। अरे मेरे रसगुल्ले, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है। आप लोग देख पा रहे हैं कि यार सेल में क्या है, Ni से Ni+2, Au+3 से Au, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ई नोट Ni कन्वर्ट इनटू Ni+2 मेरे भाई। इधर मैं क्या लिखूंगा, Au+3 से मेरे दोस्त क्या लिखूंगा, Au लिखूंगा। यहां आप लोग समझने की कोशिश करें, ई नोट सेल बराबर, क्वेश्चन में Ni से Ni+2 की वैल्यू दे रखी है क्या, ना साहब, Ni+2 से Ni जैसा चाहिए वैसा नहीं है, उल्टा दे रखा है। यानी मानक अपचयन विभव दे रखा, जबकि यहां पर आपको चाहिए मानक ऑक्सीकरण विभव। उल्टा कर लो यार, माइनस में दे रखी है, प्लस में कर लो, 0.25। इधर देखो Au+3 से Au
आपको चाहिए और Au+3 से Au जैसा चाहिए वैसा दे रखा है, तो दोस्त कोई टेंशन नहीं, 1.50 लगा लेंगे। क्या ये बात क्लियर है जी? यस। यहां से हम लोग देखेंगे E0 सेल इक्वल टू ऐड करोगे 1.75 वोल्ट आंसर आएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने चमक रहा है। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको लेके आ रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक दे रखा है इलेक्ट्रोड विभव Fe+3 से Fe+2 का दे रखा है, I2 से I- का दे रखा है, सेल रिएक्शन आपके सामने है। चलो Fe+3 से Fe+2 ऑक्सीडेशन नंबर का घटना हो रहा है मेरे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो रहा है? घटना हो रहा है। इसका मतलब Fe का तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। I- से क्या बन रहा है? I2 बन रहा है, माइनस का एक जीरो में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मेरे लाडलों, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर E0 सेल आपसे पूछा है, तो E0 सेल बराबर पहले तो E0 ऑक्सीडेशन का लिखेंगे, और ऑक्सीडेशन मेरे दोस्त क्या हो रहा है? I- किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2 में, प्लस E0 Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 कन्वर्ट इनटू Fe+2। ये मानक ऑक्सीकरण विभव और ये मानक अपचयन विभव। अब यहां पर आप लोग समझने की कोशिश करें, E0 सेल इक्वल टू I- से I2 बनाना है। देखिएगा यार, I2 से I- दे रखा है, आपको चाहिए क्या? I- से I2 चाहिए, जैसा चाहिए वैसा है या उल्टा है? उल्टा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव में लोगे या नेगेटिव में लोगे? पॉजिटिव में दे रखा है, आप लोग इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे, तो माइनस का 0.536 वोल्ट हो गया, प्लस Fe+3 से आपको Fe+2 बनाना है, Fe+3 से Fe+2, Fe+3 से Fe+2 जैसा चाहिए वैसा दे रखा है क्या? बिल्कुल। इसका मतलब ये किस में लोगे? प्लस में, 0.771। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? कैसा? E0 सेल इक्वल टू 0.771 माइनस 0.536 है। बोलो भाई, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 मुझे ठीक ऐसा ही नजर आ रहा है। क्या मेरे लाडलो समझ में आया या नहीं आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा क्या था कि आपको यूं बड़ा बड़ा दिख रहा था, और बड़ा देख के कभी घबराना नहीं है। क्लियर है ना? चलो अगला जो क्वेश्चन है उसको आप समझने की थोड़ी कोशिश करें मेरे दोस्त। Fe+2 कन्वर्ट इनटू Fe, Sn+2 कन्वर्ट इनटू Sn का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है। आपको मानक EMF मतलब वापस से E0 सेल पूछा है। यहां पर ये Fe+2 लिखा हुआ है, Fe+2, Fe+2 प्लस Sn, जिससे Fe बन रहा है प्लस Sn2 बन रहा है। चलो बहुत बढ़िया। यहां पर Fe+2 Fe में जा रहा मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, Sn+2 में जा रहा मतलब इसका क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात वही, E0 सेल इक्वल टू आप लोग क्या लिखोगे भैया? E0 Sn कन्वर्ट इनटू Sn+2 प्लस इधर क्या लिखोगे भैया? E0 Fe+2 कन्वर्ट इनटू Fe। आप लोग देखिएगा बेटा, E0 सेल आपको किस किस का दे रखा है? Sn+2 से Sn की वैल्यू दे रखी है इतनी, Sn+2 से Sn, जबकि आपको क्या चाहिए? Sn से Sn+2 चाहिए, जैसा चाहिए वैसा या उसका उल्टा? उसका उल्टा दे रखा है। माइनस में दे रखा तो भैया प्लस में कर लो यार, 0.14 प्लस Fe+2 से Fe+2 से Fe की वैल्यू माइनस का कितना दे रखा भैया? 0.44। यानी इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे लाडलों, तो वैल्यू आ जाएगी दोस्त माइनस का 0.30। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? जी हाँ, मुझे डी ऑप्शन ऐसा ही नजर आ रहा है। हम लोग डी ऑप्शन लगा देंगे। क्या मेरे दोस्त आपको समझ में आया?
चलो मैं अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास में Zn से Zn+2, Cu+2 से Cu, इसके लिए इनोड सेल का मान दे रखा सेल है। साम्य अवस्था स्थिरांक की परास पूछिए, मतलब आपको कैसी कैलकुलेट करना है। देखिएगा मेरे दोस्तों, आप किस तरह से कैसी को कैलकुलेट करोगे समझने की कोशिश कीजिए। देखो भाई, आपको पता है एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ई नोट सेल इक्वल टू क्या होता है, 0.059 डिवाइड बाय 2 log Kc होता है। log Kc ये एक रिलेशन होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है। ई नोट सेल का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 1.10 बराबर 0.059 डिवाइड बाय 2, इधर आप लोग लिखोगे log Kc। अब ये इधर जाएगा तो 1.10 इंटू 2 डिवाइड बाय पॉइंट का 059 इक्वल टू क्या आएगा, log Kc आएगा। और इसको आप लोग सॉल्व करोगे ना तो कुल मिलाकर के 37 पॉइंट कुछ आएगा। अगर आप लोग इन दोनों का गुणा करके इसका भाग दोगे तो वैल्यू इतनी आएगी। आपको log Kc नहीं चाहिए, आपको Kc चाहिए, तो Kc बराबर आप लोग क्या करोगे, एंटी लोग जो वैल्यू आ रही, वैल्यू क्या आ रही 37, तो Kc बराबर एंटी लोग 37 का सॉल्यूशन अगर देखोगे तो 10⁻37 होता है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक इसी तरह का चमक रहा है। क्या मेरे दोस्तों आपको ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? चलो, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर है ना दोस्तों? तो काफी क्वेश्चंस हमने यहां पर सॉल्व किए हैं। आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिएगा, इस तरह के हमेशा सेशन आएंगे, लगभग प्रत्येक चैप्टर का सेशन मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।